हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज के शो में बात करेंगे मेंटल हेल्थ इलनेस के हवाले से। जाहिर है 2025 का ज़माना है, डिजिटलाइज्ड ईरा है। अब तो हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द एआई है और इतनी इन्फॉर्मेशन शायद हमारे पास नहीं है जितनी एआई दावा करता है और आपके साथ कनेक्ट होकर आपको दे रहा होता है। अक्सर ऐसा लगता है कि कहीं आज की जनरेशन या चले जेंजी की बात करते हैं, वो फुली 100% कहीं डिपेंडेंट ना हो जाए एआई पे। क्या एआई फ़ायदेमंद है या इसके नुकसान भी हैं, ये तो जानेंगे। कुछ सर्टेन केसेस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ पूरे मुल्क में एक फ्लड जो है वो है पानी का, लेकिन दूसरा फ्लड यही एआई का है, इस पर भी बात करेंगे। मेंटल हेल्थ इलनेस, एनवायरनमेंट के हवाले से भी, और क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है ग्लोबल लेवल पर, इसमें कौन से ममालिक ऐसे हैं जो ये करवा रहे हैं और कौन से ममालिक ऐसे हैं जो इसकी मद में आ चुके हैं, ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ऑल्सो ए ग्रेट पॉलिटिशियन। मैं बात कर रही हूँ पीर मोमर हुस्नी रसूल साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ ठीक हैं? गुड, थैंक यू। मोमर साहब, हम मेंटल हेल्थ इलनेस की सबसे पहले बात करेंगे। सिंस आप एक फादर भी हैं, आप एक हस्बैंड भी हैं, आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप में मेंटल हेल्थ इलनेस की रिकवरी और उसके काउंसलिंग सेशंस कितने ज़रूरी है ताकि एक अच्छी स्मूथ रिलेशनशिप को आप आगे लेके चल सकें, इवन कि आपका आपके पेरेंट्स के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो स्मूथ चले? बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है और आज मेरा ख़्याल है कि जिस तरीके से जेन ज़ी और हमारी जो कौम है पूरी, उसके अंदर एक आपको टोटल जो कलेक्टिव इमोशंस होते हैं आपके, उसमें एक बड़ा बड़ा एक चेंज नज़र आ रहा है। और सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है इसके ऊपर, मेंटल इलनेस के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से हम अपने ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो गई, शुगर हो गया और कोई भी इस तरह की फ़िज़िकल इश्यू आपको होता है, हम उसके ऊपर तो तवज्जो देते हैं, लेकिन कभी भी मेंटल इलनेस के ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे। ठीक है, इसके ऊपर कैंपेन भी होती हैं और साइकियाट्रिस्ट बड़े अच्छे-अच्छे हैं, हमारी पूरा एक डिपार्टमेंट है जिस इसके ऊपर काम भी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहा है, पूरी दुनिया में एक मेंटल इलनेस अवेयरनेस डेज़ भी हैं इसके ऊपर। और आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो उसके बारे में कोई ना कोई एक्टिविस्ट बात कर रहा होता है, लेकिन हम कभी इसकी रूट में नहीं जाते कि इसकी रूट के ऊपर इश्यूज़ क्या हैं। अब देखें कि हमारे माशरे के अंदर फ्लड आया और अभी भी चल रहा है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आज तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन क्या अगले साल फिर हम दोबारा इस सारे इश्यूज़ में पड़ेंगे? और जिस तरीके से आपका जो निज़ाम है, उसका जो इम्पैक्ट वो आपके पूरे कौम के ऊपर आ रहा है। जैसे मैंने बात की कलेक्टिव इमोशंस की, तो वो पूरी सोसाइटी के अंदर आप एक मेंटल इलनेस की एक लहर है। जैसे आपने बात की कि फ्लड्स तो आए हैं, पानी है वो हर जगह है। और अब एक तरफ आप देखें कि आजकल ट्रेंड है, लोग अपने जो राइट्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। एज़ अ लॉयर तो मैं एक पूरी कम्युनिटी को बताना भी चाहता हूँ, पाकिस्तान के सिटीज़न्स को भी बताना चाहता हूँ कि आप एआई के अंदर अपनी कंसेंट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या जब वो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो आपकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आपकी इमेज को मोल्ड कर रही हैं, कल को अगर वो आपकी इमेज को किसी भी तरीके से यूज़ कर लेती हैं, तो क्या आप उनके ऊपर केस कर सकेंगे? मेरा तो ख़्याल है कि इसके लिए एक पूरी जंग लड़नी पड़ेगी और एक पूरा जिस तरीके से बमबारी करनी पड़ेगी उन कंपनीज़ के ऊपर लीगली। और शायद रिज़ल्ट इतना अच्छे ना हो क्योंकि हम खुद कंसेंट दे रहे हैं। और जब आप खुद कंसेंट दे देते हैं, तो फिर आप मेरा नहीं ख़्याल कि उस कंपनी से लड़ सकते हैं, क्योंकि एक पूरी उनकी पॉलिसी होती है कि हम आपकी फ़ोटो को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो तो हम खुद कंसेंट दे रहे हैं। दूसरा मेंटल इलनेस की बात हुई कि अगर जब सैलाब आएँगे, जब क्लाइमेट चेंज होगा, जब जुडिशरी का निज़ाम इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, तो हमारे नौजवानों के अंदर मेंटल इलनेस फैलेगी। लोग बीमार होंगे, लोगों के अंदर एंग्ज़ायटी होगी, लोगों के अंदर डिप्रेशन फैलेगा। तो हमें रूट्स के अंदर जाना चाहिए कि रूट के अंदर क्या इश्यूज़ हैं। और अभी आपने पिछले दिनों एपिसोड देखी कि पानी जो है रावी का पानी बढ़ गया और हमारी कौम माशाल्लाह बहुत बहादुर है। उसकी बहादुरी की जो है वो अगर मिसाल दी जाए, तो वो मेजर अदनान साहब जो शहीद हुए और उनकी माँ ने कल भी इंटरव्यू में कहा कि अगर मेरे 10 बच्चे भी होते, तो मैं अपने उन बच्चों की दुआ यही करती कि वो शहीद हो जाएँ इस मुल्क के लिए, सरज़मीन के लिए। तो बहादुरी की तो मिसाल हमारी कौम के अंदर पाई जाती है कि जब इंडिया ने अटैक किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे लोग ड्रोन के पीछे भाग रहे थे। उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, मुकाबले लग रहे थे, 2 कबीलों में मुकाबले लग रहे थे कि कौन ये ड्रोन जो है वो कैच करेगा। तो हम एक बहादुर कौम है, एक ना डर कौम है और एक हमारी कौम के अंदर जज़्बा मौजूद है, इस खित्ते के अंदर एक जज़्बा मौजूद है।
और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर ये जज़्बा मौजूद है। लेकिन ये जज़्बा जितना ही इसमें जज़्बा है, उसी तरह वो एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। जैसे रावी के ब्रिज में रोकते रहे लोगों को कि मत जाएँ, मत जाएँ। पुलिस भी आई, आपकी फ़ौज भी आई पाकिस्तान की, और भी इदारे आए जिन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने वो खुद खड़े होके मॉनिटर किया। लोग इसको फ़ेस करना जानते हैं, लोग खौफ़ज़दा नहीं हैं। इससे ये साबित होता है। एक तरफ से एक विथड्रॉल भी है कि जी अपना आपकी मुल्क में शायद एजुकेशन की कमी है, तो इस वजह से लोग जो हैं खौफ़ को समझते हैं, लेकिन ना डर हैं। और अगर कहीं से इंस्ट्रक्शन आए कि इधर नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन रावी पे लोग गए। उसके बाद आपने देखा एक सोशल मीडिया फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है। एक इन्फॉर्मेशन आती है, आपको नहीं पता वो ठीक है, दुरुस्त है, गलत है, लेकिन आप फिर भी जो हैं वो उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं। तो तहकीक करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ठीक। मैं ये बड़ा परेशान भी होता हूँ अक्सर सोच के कि आज हमें तो पता है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऐसी वीडियोज़ क्रिएट कर रही है। लेकिन जो आपने बात की कि हमारे जो अब आगे बच्चे हैं, उन बच्चों को नहीं पता होगा क्या ये वीडियो असल है, नकली है। वो शेर को आइसक्रीम खिलाते हुए मैंने एक टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखी, एक बच्चा शेर को आइसक्रीम खिला रहा है, वो आर्टिफ़िशियल जनरेटेड थी। वो हम तो देख सकते हैं क्योंकि हमारे सामने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आया है। लेकिन जो बच्चे आने वाले हैं और जो छोटे हैं, जो अभी 2-3 साल के बच्चे हैं, कल को उनको नहीं पता होगा कि वीडियो असल है और नकल है, और वो ये कर सकते हैं क्योंकि हमारी कौम के अंदर बहादुरी है। और अगर हमारी कौम का बच्चा देखेगा कि शेर के आगे जो है वो आइसक्रीम खिलाई जा सकती है, तो जब खिलाई जाएगी, तो बच्चे तो फिर ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो इसके ऊपर एक लॉ आने की ज़रूरत है, इसके ऊपर कानून साज़ी होने की ज़रूरत है। कानून साज़ी से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि कानून साज़ी इसकी होगी, इसका जो यूसेज है वो सर्टेन लिमिटेड हो जाएगा? वो बात तो लिमिटेशन फिर भी वही है। लिमिटेशंस होनी या चाहिए। इसको इस्तेमाल करने से गुरेज़ किया जाए या इसको बैन किया जाए? देखिए जैसे आपका एक्स एक जैसे टाइम चाइना में व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप दे नहीं, यूज़ आपका आपका वीचैट। देखें एक्स बैन हुआ हाँ जी। पिछले दिनों, अब देखिए अगर अब एआई खुला की हुआ है आजकल। मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे एआई के ऊपर सर्टेन फैमिलीज़ ने केस किया है। हाल ही हुँ, में एक ये केस आया कि उनके बच्चे ने सुसाइड कर ली। चैट जीटीपी या एआई से जब उसकी बातें हो रही थी तो पता चला कि एआई ने उसको इंस्टिगेट किया और उसको हेल्प किया सुसाइड करने में हुँ। और उसको बैकअप किया। और वो चैट मद्देनज़र रखते हुए सर्टेन फैमिली ने उनके पेरेंट्स ने केस कर दिया कि दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड व्हाट हैपेंड इन द एंड। सो ऑन द अदर साइड आपने इंडियन एक्ट्रेस की भी बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड कि उन्होंने भी शायद एआई पे केस किया है कि उनकी डीप एक फेक एक्ट्रेस वीडियोज़ हैं, बन रही हैं। हाँ जी, एक एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। और ऐसी बहुत सी केसेस हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन की हम बात हाँ, कर रहे उन्हीं हैं। की बात ऐसे कर रहा बहुत से केसेस हैं कि एआई से लोग खुश नहीं हैं, हूँ। हुँ, सैटिस्फाइड नहीं हैं। हाँ, बहुत सर्टेन कॉर्पोरेट लेवल पर जिस तरह एआई को टेक्निकली इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उसके लिए शायद बनी होगी। लेकिन उनके लिए नहीं, एक सर्टेन क्लास के बच्चों के लिए नहीं, एक नॉर्मल सिटिज़न्स के लिए नहीं बनी हुई बिकॉज़ दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज़ इट। और वो ऐसा ही है, इसका मिसयूज़ कर रहे हैं जिससे तबाही और नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसा आपने ही है, शेर की वाली वीडियो की बात की। अब बच्चों को तो यही लगेगा कि शेर को कुछ भी खिलाना आसान है एंड इट्स अ पीस ऑफ केक। ऐसा ही है। एंड ही कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट लेकिन इन द एंड अगर कोई ऐसा कुछ करता है कोई और नुकसान होता है सो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए वही मैं बुशरा दोबारा बात तो आपको इसका हल क्या है आपको क्या लगता है कानून साजी होगी इसमें तो इसमें क्या होना कानून चाहिए? साज़ी होनी चाहिए। इस पे जैसे कि आपकी अभी नेशनल क्राइम एजेंसी बन गई है, एफआईए मौजूद है। इसी तरह से एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक अलहदा कानून साज़ी होनी चाहिए। इसके ऊपर अलाउ होना चाहिए कि कौन-सी एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो सकती हैं, कौन-सी नहीं हो सकती। देखिए, हमें तो नहीं पता था कि डकी भाई जो हैं वो पूरी कौम को जो है वो जुए के ऊपर लगा रहे हैं या क्या हो रहे हैं। ये एक एक उनके ऊपर एक्यूज़ेशन जो है वो यही है ना कि वो एक जुआ एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे थे, और जो है वो एक मॉडर्न तरीके से जुए का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर आ गया। जो पहले कमरों के अंदर होता था और एक अलग उसकी एक लोकेशन होती थी, उसको बड़ा आसान कर दिया गया। उसी तरह अब ये एप्लीकेशन कि कौन-सी एप्लीकेशन अलाउ करता है स्टेट और कौन-सी एप्लीकेशन नहीं अलाउ करता। इसके ऊपर एक बाकायदा एक कमेटी बननी चाहिए, एक अथॉरिटी बननी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। ये सरकार बेहतर जानती है कि इसके ऊपर क्या बनना चाहिए। हम देखें, हम वकील हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम मशवरा दे सकते हैं, और कल को अगर असेंबली में होंगे तो उसके ऊपर कानून साज़ी करेंगे भी। नाफिज एक करना हुकूमत का काम है। नाफ़िज़ करना हुकूमत का काम है, कानून बनाना हुकूमत का ठीक। काम है, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है नाफ़िज़ करवाना, राइट। और इसको इम्प्लीमेंट करना जुडिशरी का काम है, इस पे फैसले करना ट्रू। जुडिशरी का काम है। लेकिन हमारी जुडिशरी आज कहाँ पे फ़ॉल कर रही है? आज जुडिशरी का देखें हालात क्या हैं कि एक टॉप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमान मज़ारी, हमारी बहन सोशल एक्टिविस्ट जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करती है, जो
आपकी वुमेन राइट्स के ऊपर बात करती है, उसको एक इस तरह के कमेंट सुनने पड़े किससे? ईमान मज़ारी केस सिनेरियो क्या है, सब्जेक्ट क्या है? देखें सब्जेक्ट ये है कि और उस ईमान पे जो फैसला आया हाल ही में, वो भी बताइए। देखें वो जो फ़ैसले हैं वो जुडिशरी का काम है और उसको मानना हमारा काम है। बिल्कुल, ठीक है? ये हमारी वी रिस्पेक्ट दैट। हम वी रिस्पेक्ट दैट। अच्छे करें, बुरे करें, इन दी एंड हमें मानना पड़ता है। और वो उन फ़ैसलों की वजह से भी मेंटल इलनेस हमारी सोसाइटी के अंदर फ्लोट कर रही है, हमारे नौजवानों के अंदर फ्लोट कर रही है। जेन ज़ी के अंदर इतनी कैपेसिटी है और अगर देखा जाए पूरी दुनिया में सर्वे हुआ कि ईरान और पाकिस्तान की जो जेन ज़ी है, दे आर द टॉप जेनज़ीज़। उनका दिमाग जो है वो दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड और वो समझते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ स्कूल से नहीं पढ़ा, उन्होंने इंटरनेट से भी पढ़ा और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके पढ़ा है। तो ये एक सर्वे है जिसमें ईरान और पाकिस्तान की जो जेनज़ी है वो दे आर द टॉप जेनज़ीज़। और अगर उनको इस तरह के फ़ैसले जब टीवी के ऊपर दिखाए जाएँगे, जब पता चलेगा कि ईमान मज़ारी एक ह्यूमन एक्टिविस्ट जिसने एक केस किया, उस केस के अंदर मारंग बलोच का वो केस था, जो भी फ़ैसला होता, वो कबूल होता। लेकिन जब उस पे बात की गई कि ईमान मज़ारी की पर्सनल लाइफ़ के ऊपर बात की गई कि आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप मुझे डिक्टेटर कहेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब एक चीफ़ जस्टिस कह रहा हो, तो नौजवानों के ऊपर, औरतों के ऊपर, जो औरतें प्रैक्टिस करना चाहती हैं, जो कानून सीखना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं, उनके ऊपर क्या गुज़रेगी, ये सोचने की बात है। सो आप ईमान मज़ारी के हवाले से जो फैसला हुआ इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखते, आप ये कहना चाह देखिए, रही हैं? ईमान मज़ारी के केस के अंदर जो फ़ैसला हुआ, वो जो भी फ़ैसला आएगा, हमें मंज़ूर है। लेकिन ठीक, मैं बात कर रहा हूँ कि ईमान मज़ारी के साथ जो कोर्ट के अंदर हुआ, अगर यही कोर्ट्स के अंदर होता रहा, तो क्या कोई ख़ातून कल को लॉयर बनेगी? कल क्या वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर आवाज़ उठाने के काबिल रहेगी? क्या वो सोचेगी नहीं कि अगर एक चीफ़ जस्टिस ये कमेंट कर रहा है, तो ऑफ़िसर ऑफ़ द कोर्ट्स क्या कमेंट करेंगे? और मैं सिर्फ़ ये नहीं कह रहा कि ईमान मज़ारी के साथ हुआ, उनके ये सारे कमेंट्स क्या काले थे? कोर्ट के साथ आप हुआ। बताएँ क्या कमेंट्स उनके थे? कमेंट्स ये थे कि आप जो हैं वो एक एक्टिविस्ट हैं और आपने जो है वो जाके बाहर अपना वीलॉग शुरू कर देना अगर मैंने आपके खिलाफ फैसला कर दिया और आपने कहना कि मैं एक डिक्टेटर हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड को उन्होंने कहा कि आप इसको सँभालें, अगर इसको मैं सँभालता होता तो मैं इसको बताता। अगर इस तरह के कमेंट्स आएँगे एक चीफ जस्टिस की तरफ से, तो फिर हमारे जुडिशरी का क्या हाल रह जाएगा? हमारे वुकला हज़रात कहाँ पे रहेंगे? दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। अगर उनके साथ ये रवैया एक इंसाफ का इदारा है, जो एक जुडिशल सिस्टम है, उसका टॉप आदमी अगर इस तरह के कमेंट्स करेगा, तो नीचे अवाम को क्या तवक्को रह जाएगी? चलिए देखिए जुडिशरी की जानिब से जो भी फैसले किए जाते हैं, वी ऑट रिस्पेक्ट वी दैट। ऑट टू रिस्पेक्ट दैट। सेकेंडली जो केस सिनेरियो है, जिस तरह की अंदर कन्वर्सेशन हुई तो एक इंटरनल कन्वर्सेशन है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। वो जब तक वन साइडेड है और अगर टू साइडेड हमें नहीं हमारे सामने आती, तो वी कांट इवन आफ्टर हैविंग टू साइड्स एट द टेबल वी कांट इवन नहीं उन्होंने give a response on अगले दिन that उन्होंने because कहा we have to respect judiciary by the देखिए end of the उन्होंने day. बिल्कुल करनी चाहिए So हमें obviously, रिस्पेक्ट। let's see क्या रिस्पेक्ट response करनी आता है. चाहिए, रिस्पॉन्स आया उनका, उन्होंने कहा कि मेरे तो बच्चों की तरह हैं वो, मैं तो समझा रहा था उनको। ठीक है, ये तो हो समझ सकता है ठीक है, एज अ अच्छी बात है सीनियर अगर उन्होंने कहा है सो ठीक माइट है, अच्छी पॉसिबल. बात है कि उन्होंने समझाया है, लेकिन मेरा पॉइंट वहीं पे रह जाता है कि अगर आप न का समझाने का तरीका ऐसा होगा ऑफ़िसर ऑफ कोर्ट्स को, तो आप अवाम को क्या समझाएँगे? एक मज़लूम को जो इंसाफ़ लेने आया अदालतों में, वो क्या तवक्को रखेगा कि एक काले कोर्ट के वकील के साथ ये हो सकता है। एक ख़ातून के साथ ये हो सकता है जो लॉयर है और जो आवाज़ बुलंद करती है। सही करती है, गलत करती है, वो बात की बात है। लेकिन अगर उसके साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा तो अवाम के साथ क्या रवैया होगा? ठीक. डिफॉरेस्टेशन के हवाले से बात करते हैं. हमारे मुल्क में जो तबाही सैलाब की वजह से हो चुकी है और पंजाब में इस वक्त जो ठहरा हुआ पानी है जिससे इतनी बीमारियां फैल चुकी है और जो पानी आगे की तरफ मूव कर चुका है सिंध के इलाकों में और वहाँ पे आप देखें कि अमदाद नहीं पहुँच रही, अरेंजमेंट्स नहीं है, कश्तियाँ जो हैं वो भी डूब जाती हैं, कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया जाता है. कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर भी एक फुटेज आई है कि 20 दिन की बच्ची को उन्होंने किस तरह से रेस्क्यू किया और चलें मतलब इट वाज वेरी शुक्र है उनकी हार्ट उस रेंचिंग, शुक्र है उन्हें रेस्क्यू कर लिया। बट इट लेकिन वाज मैं हार्ट मैं अभी रेंचिंग. कुछ वीडियोज़ देख रहा हूँ, सो कुछ जगहों से मुझे अभी मालूमात मिल रही है कि लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और उन लाशों को जो है उनका कोई वाली वारिस नहीं है कि उनको कोई बचा सके। उनकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। नहीं तो उस देखें हुकूमत एक अच्छा काम कर रही है, सीएम साहिबा पहुँच रही हैं, हर जगह कर रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं और आपकी जो है वो एनडीएमए भी इसमें बहुत काम कर रही है, रेस्क्यू 1122 भी बहुत काम कर रही है।
लेकिन ये है कि ये इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं, लाशें लोगों की तैर रही हैं, वहाँ तक रसाई नहीं हो रही और अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से हमारे जो गुनाह हैं अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए, इस अज़ाब से हमें निकाले। लेकिन ये हम बार-बार अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें ना, दूसरी जानब आपने बात की, बिल्कुल हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि सीएम साहिबा, उनकी टीम, उनका जो पूरा स्क्वाड है, वो बिल्कुल कर रहा है और बहुत अच्छा काम एवरीवन इज़ कर रहा है। डूइंग, जो कि अटमोस्ट वो अपना कर सकते हैं एज़ पर देयर कैपेसिटी। ऑन द अदर साइड एक तनकीद भी की जा रही है कि सीएम साहिबा ने अगेन कुछ पैकेजेस निकाले हैं इमदाद के, या रिलीफ पैकेजेस हैं, जिसमें उनकी उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, या सोशल मीडिया पर या टिकटॉक्स पर जो भी इनका सोशल मीडिया हम कह सकते हैं प्रेजेंस है, वो दे आर नॉट एग्रीइंग टू इट। वो कहते हैं कि ये इट्स इट्स बेटर कि आप फील, ये जो 80% यहाँ पर इतनी एफर्ट हुँ। जाती है सोशल मीडिया प्रेजेंस पे, या इस तरह आपकी पिक्चर्स पे या मार्केटिंग पे, उससे बेहतर है कि आप कहीं और लगाएं। व्हाट वुड यू से? देखिए, इसमें ये है कि सोशल मीडिया का एक एप्रोप्रिएट यूज़ होना, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का जहाँ पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, देखें हम लोग और फिर हम अवाम भी जो है, वो भी तो इस्तेमाल करती है सोशल मीडिया को गलत तरीके से। हमें इस टूल को जो ये आज के दौर का टूल है सोशल मीडिया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, इसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। चाइना के अंदर ये लाज़िम करार दे दिया है कि आपने आपका 3 साल का बच्चा जब एडमिशन लेगा, तो आपने उसको 1 घंटे की आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की क्लास देनी है। इन कंपोनेंट को यूज़ करना, देखें ये कंपोनेंट आ गए हैं। लेकिन अभी सलाब की बात हो रही है ना, सलाह की बात हो रही है कि मैं सलाब की बात कर देखें, रही हूँ। लेकिन आपने यही बात की कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तरफ पूरा जो है वो एफर्ट दिखाई जा रही है, प्रोजेक्शन की जा रही है। लोगों का मैंने भी कहना यही है, बात लोगों की की कि जानिब एक से तरफ तनकीद आ रही है। तनकीद आ रही है और वो अवाम के देखें ये राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि सीएम साहिबा को भी कोई मसला है कि अगर कोई तनकीद कर रहा है, तो एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी वी वेलकम दैट। हमें इसको वेलकम करना पड़ेगा कि जी अगर ये एक तरफ आप मेहनत कर रहे हैं और एक तरफ तनकीद आ रही है, तो तो फिर उस दूसरी तनकीद जानब को आपने लाशों की बात की कि लाशें भी तैर रही हैं, लाशें भी तैर तो रही फिर हैं। क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन देखें बात ये है कि एफर्ट की जा रही है देखिए, लेकिन सोशल इसकी मीडिया की तैयारी एफर्ट और जो दूसरी जानब लाशें आ रही हैं, आपने लाशों की बात की, बिल्कुल, वो तैर रही हैं। वो तैर सो हू रही इज़ हैं। रिस्पांसिबल फॉर दैट? देखिए उसमें हुकूमत, व्हाट वुड यू से? सरकार, आज की सरकार, पिछली सरकारें, पाकिस्तान के लोग कितने कसूरवार हैं अगर हमने क्वेश्चन और करना। फिर वो रिलीफ देखिए अगर पैकेज हमने जिस पे क्वेश्चन करना पिक्चर्स है, हैं, देखिए वो ये रिलीफ देखें पैकेज पे जो पिक्चर्स हैं जो मरीम नवाज़ पिक्चर्स हैं, साहिबा की, वो पिक्चर्स भी रोटेट हो रही हैं रोटेट हो रही सोशल हैं। मीडिया पे। आप उससे भी इत्तेफ़ाक करते हैं। देखें इस वक़्त देखें ये देखें वो एक ज़्यादा एक ज़रूरी है, पार्टी पॉलिसी या है। उसको साइड पे करके मदद करना ज़रूरी है? अगर ये पार्टी पॉलिसी है, तो उस पार्टी पॉलिसी से हमें एग्री करना पड़ेगा। जैसे हमने और कहा टिकटॉकर्स के इतने केसेस आ रहे हैं आजकल पूरे पाकिस्तान में, सर्टेन केसेस में वो इन्वॉल्व है, नो डाउट वो इनोसेंट है या गिल्टी है। लेकिन आप देखिए, आप अपने टीचर को हमेशा फॉलो करते हैं, क्लास बिल्कुल, में टीचर जो कर रहा होता है आप उसको अपना रोल मॉडल समझते हैं। बिल्कुल। नो डाउट सीएम साहिबा इज डूइंग ग्रेट, आई अप्रिशिएट पर्सनली, बट ऑल्सो इफ शी इज मेकिंग हर प्रेजेंस ऑन टिकटॉक और ऑन सच सोशल मीडिया, तो फिर बाकी टिकटॉकर्स जो है उनका कंटेंट वेरी करता है और वो उनको देख के और मजीद बूस्ट अप होंगे, और उनमें बिल्कुल कुछ ठीक है। सर्टन ऐसे होंगे जिनका कंटेंट रीजनेबल नहीं होगा, एंड देन दे विल बी हेल्थ अकाउंटेबल। देखिए अब सो व्हाट वुड यू से वही वाली दैट? बात है कि अगर एक टिकटॉक यूज़र है और वो एक मैस लेवल के ऊपर यूज़ कर रहा है टिकटॉक को, उसकी ऑडियंस है, तो एक सोशल मीडिया अब रेगुलेटरी आप देख रहे हैं ना अथॉरिटी की डक्की भाई केसेस, जो पतलू देखिए केसेस हैं, देखिए ट्रेडिंग उन्होंने केसेस हैं, उन्होंने उसको एस्ट्रोलॉजी केसेस उसको हैं, अभी वो उनको उसको तो हम एक तो जस्टिफाई नहीं अक्यूज़ कर है। देखें सकते। अभी तो वो अक्यूज़ हैं। अभी ये नहीं पता कि क्या देखें अब सीएम साहिबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई जुआ तो प्रमोट नहीं कर रही ना कि लकी भाई की तरह। अगर आप ये कंपैरिज़न करें कि टिकटॉक टिकटॉक कंपैरिजन तो स्टार्स एक किया ही नहीं अलग जा हैं। रहा मोहम्मद साहब, कंपैरिजन तो किया नहीं जा रहा। शी इज डूइंग ग्रेट, हम सब मैं भी इससे यही कह रहा इत्तेफाक हूँ। करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, टिकटॉकर्स जो सर्टन हैं उन पर केसेस हैं, वो इन्वॉल्व हुए हुए हैं कुछ सर्टन केसेस में, लेकिन ऑल्दो देखें वो वो इनोसेंट इन्वॉल्व भी हो क्यों सकते हुए? हैं, गिल्टी भी हो सकते हैं, मुझे बताएँ लेकिन सीएम साहिबा ने कहीं पे वो भी अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस कर रही हैं, शी शुड डू इट। सीएम साहिबा ने शी इज कहीं पे डूइंग भी अमेजिंग, फाउल लेकिन शी लैंग्वेज शुड नहीं ऑल्सो यूज़ टेल की। ऑन द सेम टाइम, कहीं पे भी इन्फॉर्म फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं और की। मेक अवेयरनेस कि ऐसी सर्टेन रीजनेबल कंटेंट भी हो। हाँ, ये बात ये आपकी देखें ना, ये मैं देखें, आपको ये बताना चाह ये रही हूँ, बात आपकी सैलाब बिल्कुल में अगर एक जगह लाशें तैर रही हैं, दूसरी हुँ। जगह प्रेजेंस जा रही है, सो हाउ कैन इट जस्टिफाई? मैं तो हाँ, आपसे ये पूछ रही मैं भी हूँ। यही कह रहा हूँ मैं और अभी आपने मुझे ये मैंने खुद ये बताया, आवाज़ उठाई कि लाशें देखिए अभी आपने बताया कि लाशें तैर रही हैं तैर और रही हैं। गॉड फॉरबिड उनको मैनेज उनका कोई करने का कोई इंतजाम नहीं है। इंतज़ाम नहीं 20 दिन की बच्ची देखिए लेकिन रेस्क्यू हो रही इसकी है वजह पानी क्या है? से। देखें इसकी अभी हमें वो बच्ची समझने आप की वजह देखते लग रहा था कोई इतना सा कोई मतलब 20 दिन का बच्चा क्या होता है? क्या होता है? सही है तो लेकिन अभी देखें तो ये कुछ चीज़ें जो हमें देखिए नज़र आ एक रही हैं। तरफ वो एक तो बच्चों को फिर आप ये पानी भी देखें पिला ना, रही हैं, एक तरफ बच्चों का वो देखिए प्यार भी कर पानी रही हैं और पिलाने एक से तरफ तो ये भी हो तबाही रहा नहीं है। ना नॉर्मल लेकिन होगी। हाँ, बात यही कैसी है बात कर रहे हैं? मैं बात ये कर रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज जो है, उसके हम कितने कंट्रीब्यूटर हैं। पाकिस्तान 1% कंट्रीब्यूट करता है आपकी क्लाइमेट चेंज पे, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, वो हम पे कितना आ रहा है।
चलिए इम्पैक्ट तो आ गया। अब बताएँ जो मईशत को नुकसान हुआ है, आपको क्या लगता है कब तक रिकवर होगा पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान की माइशत अगर अभी हम रिकवर कर भी लेते हैं, तो अगले साल फिर सैलाब आ जाएगा और हम अफ़ोर्ड नहीं तो कर उसको सकते। उसको उसका किसने हल उसका हल ये है, उसका वही मैं हल बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना भी चाह रहा हूँ बताइए? कि एक तरफ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सीएम साहिबा दिन-रात मेहनत कर रही है, आपकी नो डाउट, पाकिस्तान की शी फ़ौज इज़। जो है वो खुद ग्राउंड के ऊपर आई हुई है, वो मेहनत कर रही है और वो खुद उनके जो आपके हमारे फ़ील्ड मार्शल साहब हैं, वो खुद जगह-जगह पहुँच रहे हैं और जाके इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम 1% कंट्रीब्यूटर हैं क्लाइमेट चेंज के। और पेरिस ट्रीटी साइन ना करने वाला ममालिक कौन है? वो एक सुपर पावर है जो फ़ैसले करता है और पूरी दुनिया को वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो हमें ये एज़ अ नेशन सोचने की ज़रूरत है। हमें हमारे एशिया को ये सोचने की ज़रूरत है। उन ममालिक को सोचने की ज़रूरत है कि जो इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उनको आ रहा है। तो ये जो इकोलॉजिकल फंड्स मौजूद हैं इंटरनेशनली, जो आपकी गो ग्रीन कंपनीज़ हैं, जो आपकी ग्रीन एनवायरनमेंट एनजीओज़ हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही हैं, उनको तो चाहिए ना कि फिर वो आएँ और यहाँ पे फंड्स दें। ये सिर्फ़ सरकार और हमारी फ़ौज का कसूर नहीं है। ये कसूर जो है फिर उन इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस का भी है, जो कि बड़ी-बड़ी आवाज़ें उठाती हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर और जब यहाँ पे ये मामलात हुए हुए हैं, तो वो खामोश बैठी हुई हैं। वो इस बात के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दे रही सो कि आप ये हुकूमत से 1% अपील करें, हुकूमत हुकूमत से अपील हुकूमत से करें। अपील तो हम कर रहे हैं, हुकूमत तो अपना काम अच्छा कर रही तो है। देखिए ना, आपने अपील फिर कहा करने ना की कि अगले ज़रूरत साल है। दोबारा से यही होगा, तो फिर हुकूमत को चाहिए ना हुकूमत को चाहिए कि वो कि फ़ॉरेस्टेशन बिफोरहैंड कुछ देखें पैरामीटर्स देखें अडॉप्ट फॉरेस्ट करें। अडॉप्ट करें, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी चाहिए कि हमारी 1% कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर और हमारे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 70% है। उनसे कनेक्ट किसने होना है? उससे कनेक्ट तो हमारी सरकार ने होना है। तो फिर मैं तो यही हमारे कह रही हूँ ना हम कि हुकूमत को अपील। लेकिन सिर्फ़ सरकार ने नहीं होना, जो एनजीओज़ इतनी बड़ी-बड़ी खिदमत खल्क की बात करती हैं और गो ग्रीन की बात करती हैं और जो बड़े-बड़े सोशल एक्टिविस्ट मेरी तरह के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो मैदान में उतरें और लोगों को अवेयरनेस दें कि इसमें सिर्फ़ कसूरवार आपके ममालिक जो जो लोग हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हुकूमतें हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, सिर्फ़ वो कसूरवार नहीं है। कसूरवार इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। लेकिन आप ये देखें ना, जहाँ पे सैलाब आया है, वो जगह दरियाओं की थी। हाँ, ट्रू। अगर बात करें रूडा की, चलिए अब वो लोग अगर बात मजबूर करें थे। रूडा की चलिए 1 मिनट, वो लोग मजबूर थे जिन्होंने जगह बनाई हुई थी या जिन्होंने टेम्परेरी जगह बना के, बिल्कुल। दोज़ हू जो अफ़ोर्ड नहीं कर नहीं, सकता आप ये उसी ने देखें, बनाई आप हुई मुझे थी ना। बताएँ कि ज़ारा होम्स का अब देखिए, ज़ारा होम्स देखा आपने? मैंने पर्सनली विज़िट किया ज़ारा विज़िट किया। होम्स। उधर अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा ज़ारा है? होम्स ने ही वो डोनेट की हुई है जगह और ठीक उन्हीं है, की फंडिंग है। बिल्कुल ठीक है। उधर लेकिन आपकी सरकार ने उसमें मदद कर रही है ना लोगों को। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये ज़ारा बताइए। होम्स मैंने पर्सनली विज़िट किया, आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मत ही पूछें। नहीं, बताएँ ना आप ताकि देखिए इम्प्रूव सॉरी। होना चाहिए। मैं खुद आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसमें जो है तारीफ़ ही करें, लेकिन बात ये है कि जब रूडा बनाई गई, उसके अंदर हम आवाज़ उठाते रहे और उसके अंदर जो है आप ज़ारा होम्स की तो बिल्कुल बात ना करें, इट्स अ चलें रिक्वेस्ट। ज़ारा आप होम्स उन की चीज़ों की बात चलें करें नया कि पाकिस्तान की हुकूमत स्कीम को की ये बात मालूम कर था लेते हैं। कि दरियाओं पे लोग रह रहे हैं, दे शुड हैव अ बी बी प्लान। उनके पास ठीक ये है? एक प्लान था, दे कुडन्ट। लेकिन सो इट्स ओके, आप वी ये आर नॉट देखें ब्लेमिंग देम। लेकिन देखिए मैं नाउ एक बात इट्स अ करूँ हाई टाइम। अगर मैं एक बात करूँ कि ये जो आपकी अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है कि जी ये गिलानियों की ज़मीन बचाने के लिए गाँव को डुबा दिया गया। इस तरह मेरे हलके के अंदर पानी आना था 1988 के अंदर तहसील फ़िरोज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई पानी नहीं आया। पीपी 138 के अंदर कहीं पे भी पानी नहीं आया और अगर बात की जाए कि अगर आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पार्क व्यू सोसाइटी बचा रहे थे, तो पार्क व्यू सोसाइटी का हाल आपने देख लिया, पानी अपनी जगह लेगा ही लेगा। आप किसी को अगर बचाना चाहें, तो नहीं बचेगा, पानी ने तो अपनी जगह आप ये लेनी कहना है। चाह रहे हैं कि पीपी 138 में नहीं आया, लेकिन देखिए पार्क व्यू में आया क्योंकि वो उधर गलत आ जगह गया। बना था, इट्स नॉट अबाउट कंपैरिज़न ना, इल्लीगल लेकिन स्कीम आप थी ये वो, इट्स लेकिन ओके। उसको लीगलाइज़ किया गया। देखें ना, खाली पार्क व्यू नहीं, बहुत सी थी। बहुत सारी थी, हुकूमत को ऑन थीम टॉप पार्क एज़ भी एन थी। अम्ब्रेला ये अंडरस्टैंड करना तो चाहिए था। हुकूमत तो फिर आपकी बदल तो जाएगी, फिर अगर अभी फिर प्रेशर बिल्ड करेंगे, फिर नई तो फिर पॉलिसीज़ होंगी। आप बात ही नहीं करने दे रहे, मैं बात आपसे तो यही मैं तो पूछ रही लेकिन हूँ, आप बात हुकूमत में से अपील भी नहीं करने दे देखिए रहे। हुकूमत से अपील मैं कर लेता हूँ कि हुकूमत ये कर लें। आपको पता चले तो कि फिर जी तो हमारा अगर बात पता करने का चले फ़ायदा ही नहीं दिसंबर है, के अगर अंदर कुछ होना ही नहीं, अगर कभी पता भी। हमें पता चले कि दिसंबर के अंदर हुकूमत बदल रही है, इट्स ऑल राइट। हम वी आर नॉट तो ब्लेमिंग एनी फिर पॉलिस स्पेसिफिक पर्सन फिर पॉलिसीज़ कैरी हू फॉरवर्ड इज़ एट नहीं अ होंगी। सर्टेन पोज़ीशन। जब एक अच्छा काम होता है देखें रेस्क्यू 1122 परवेज़ इलाही ने बनाई थी, वो आज भी चल रही है। पॉलिसी कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होती हैं।
यहाँ पे एक बंदा कोई मेहनत करने की कोशिश कोई करता है, सॉल्यूशन है तो आपके दूसरा माइंड कोई में ना कोई जो आपको सिस्टम आ लगता है आप जाता है। सजेस्ट कर सकते देखें, हैं? सॉल्यूशन इसमें ये है कि जो निज़ाम है उसको एक्सेप्ट किया जाए सबसे पहले तो। ये सलाह को एक्सेप्ट कर नहीं, दें? सलाब को एक्सेप्ट ना किया जाए। मैं तो सलाब के ऊपर खुद बोल रहा हूँ ठीक कि है। बुशरा, आप ये देखें कि आपने तो नहीं बताया ना कि लाशें तैर रही हैं। आपने आपने एक बताया है बच्ची की मुझे, बात की, मैंने आपको बताया। तो फिर ठीक है, हुकूमत जो कर रही है उसकी एफर्ट्स, जो आपकी फ़ौज कर रही है उसकी एफर्ट्स को हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रही है। जुडिशरी को मैं बोलूँगा, जुडिशरी को अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और आगे बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है वो डन बेसिस पे लग जाते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है हुकूमत की, जहाँ पे बात आ रही है आपकी फ़ौज की, वो एक अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर अवाम ये समझेगी नहीं, अगर वो बार-बार हुकूमतें बदलेगी, एक टाइम पे अगर पीटीआई की हुकूमत थी, तो हम सड़कों पे निकले हुए थे कि इस हुकूमत को बदलो। अब नून लीग की हुकूमत आई है, पीडीएम की हुकूमत आई है, तो हम फिर सड़कों पे निकलेंगे, आप पीटीआई इस हुकूमत सपोर्टर को हैं? बदलो। मैं किसी नहीं, ना मैं पीटीआई सपोर्टर हूँ, मैं एक वकील हूँ और मेरे फादर जो हैं वो पीएमएलएन में हैं, आप और मैं वकील खुद भी होके पीएमएलएन के जुडिशरी लिए को बुरा कह रहे हैं। पीएमएलएन के लिए देखें, मैं इसलिए वकील होके जुडिशरी को बुरा कह रहा हूँ, क्योंकि आप उन वकीलों को नामज़द करते हैं, उनको जो है आप क्या कहते हैं पावर देते हैं, और फिर उन वकीलों के लिए कैंपेन की जाती है। इसमें वकीलों का भी कसूर है कि उनकी कैंपेन की जाती है और वो बार का ऐसा नुमाइंदा चुनते हैं कि जो फिर डन बेसिस में मुलविस होते हैं। चलिए फिर फिर जो आप ये बता बैकडोर दें, चैम्बर में जाके डील्स करते हैं केसेस की। लेकिन चले वी अबव ऑल कुछ सर्टेन परसेंटेज हो सकती है जहाँ पे केसेस में आपको ऐसा लगे कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, लेकिन वैसे नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं। देखें, लेकिन बात ये है, ओवरऑल, सॉरी, अबव ऑल मैं ओवरऑल कह रही आपकी हूँ, जुडिशरी बहुत ओवरऑल गलत कर रही है। जुडिशरी अच्छे नहीं, नहीं, अच्छे बहुत फैसले बहुत करती है, ऐसा नहीं कह देखिए, सकते हम। मैं तो सीधी-सीधी बात बोलूँगा, पता नहीं आप हम अब बोलेंगी, नहीं आए हैं, बोलेंगी। मैं इंडिया ये कब कह से रहा हूँ चल कि रही है? जुडिशरी के अंदर नहीं, 1947 नहीं, से लेके देखें, ऑनवर्ड्स तो ऐसा नहीं आपके हो सकता। आपके इट्स जो नॉट है ह्यूमनली पॉसिबल कि जुडिशरी ने अच्छे फैसले ना नहीं, किए हों। जुडिशरी आपकी देखें आज कौन से सो नंबर पर है? आज तो 140th मूविंग ऑन, नंबर पे आपकी सेकंड पे जुडिशरी बात है। करते हैं हुकूमत की। जुडिशरी, हुकूमत चेंज हो सॉरी टू जाती से, है। वो जुडिशरी जो है आपके ना आपकी, ओपिनियन है, हो नहीं, नहीं, सकता नहीं, है। आई ओपिनियन नहीं है, रिस्पेक्ट तो दैट एज़ वेल, इट्स एमनेस्टी ओके। स्कीम जो आपकी इंटरनेशनल एमनेस्टी है, वो कहती है कि आपकी पाकिस्तान की जुडिशरी का क्या हाल है। चलिए ठीक है, मोहम्मद साहब, सेकंडली हुकूमत की बात करते हैं। आपने कहा हुकूमत चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली हम किसी सर्टेन पार्टी को तो टारगेट कर ही नहीं रहे। बिल्कुल हम ठीक, तो मौजूदा हुकूमत से अपील कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल। तो काम मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करना है और उनकी तरफ इंक्लाइंड होना है और रिस्पेक्टफुली उनके साथ तावन करना है डिसीजन मेकिंग और एवरीथिंग व्हाटसोएवर बिल्कुल इज ठीक। हैपनिंग अराउंड। सैलाब के बाद माइशत की रिकवरी, पाकिस्तान को स्टेबल करना, दोबारा लोगों के साथ जो हो चुका है, मुतासरीन जिस कंडीशन में है, आपको क्या लगता है कि आप 6 महीने बाद तो आप देखिए अभी चार देखिए, पाँच महीने बाद रमज़ान आ जाएगा खैर से, और उसके 2-3 महीने बाद फिर मानसून स्टार्ट हो जाएगा। टाइम इज जस्ट विजिंग बाय। तो वही वाली बात है, हुकूमत जो को आप क्या सजेस्ट करते हैं? जहाँ-जहाँ पे रावी का पानी ओरिजिनली था, ये रूडा वो की जो जगह उसको पूरी वापस स्की दे दी ये जाए, जो रूडा की पूरी वो अथॉरिटी तो ले बनाई गई लेगी है, दरिया। इस रूडा के पास एक अल्टरनेटिव प्लान भी था। इसमें क्या था कि ये एक अलहदा एक नदी बनेगी, एक आर्टिफ़िशियल लेक बनेगी। आर्टिफ़िशियल लेक्स बनाने की ज़रूरत है, फ़ॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है, और एनवायरनमेंट के अभी थोड़ी देर बाद जब स्मॉग आ जाएगी, अब तो चलें फसलें नहीं जलेंगी क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है अभी 15 सैलाब के दिन में अंदर। स्मॉग उसके आ बाद जाएगा। स्मॉग आना शुरू हो जाएगी। जी। तो आप एनवायरनमेंट के ऊपर आपका फ़ोकस ही नहीं है। जब आपका एनवायरनमेंट की तरफ फ़ोकस ही नहीं होगा, जब आप ये ग्लोबल प्लेयर्स को अपील नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की सरज़मीन एक 1% कंट्रीब्यूट कर रही है एनवायरनमेंट चेंज पे, और उसका इम्पैक्ट 70% है, और ये हमने यूएन में बार-बार आवाज़ उठाई गई, और आपकी क्लाइमेट चेंज के वाइस प्रेज़िडेंट इस टाइम आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही हैं, जिन्होंने बार-बार ये आवाज़ उठाई है। लेकिन क्या पूरी दुनिया की तरफ हमारी डिप्लोमेसी चल रही है? हम चाइना के साथ भी ठीक है, हम अमेरिका को भी साथ लेके चल रहे हैं, हम ईरान को भी साथ लेके चल रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें एक फ़तेह कौम बनाया ये सारे इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद। तो अब हमें सोचने की जो ज़रूरत है, एज़ अ कौम हमें जो सोचने की ज़रूरत है, एज़ ए आपकी आगे जो जनरेशन है उसको सोचने की ज़रूरत है कि हम एनवायरनमेंट को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, और पूरी दुनिया में जो हम नारे लगाते हैं कि ये मुल्क बहुत अच्छा है, वो मुल्क बहुत अच्छा है, वो सारे ममालिक मिल के पाकिस्तान के लिए कोई तवज्जो नहीं देंगे कि ये 1% कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और 70% इसको इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक, तो ये ठीक, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक। ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है आपके हर प्लेटफ़ॉर्म से, आपको, मुझको, मीडिया को, वकीलों को, सोशल मीडिया के यूज़र्स को, कि हमने 1% कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और 70% इसका फ़ीसद हमें इम्पैक्ट आया है, और हम अपनी हुकूमत और अपनी फ़ौज और अपने लोगों को के गिरबान पकड़ के उनसे अपीलें करें, या फिर उन ममालिक को पकड़ें जो पेरिस ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं हैं, जो बड़ी-बड़ी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ हैं, जो ये मोबाइल फ़ोन्स बना रही हैं, जो इंस्टाग्राम चला रही हैं, जो ये सारी कंपनीज़ हैं, इनके जो
जो इनके मालिक हैं और जो ममालिक इनको चला रहा है, जो पूरी दुनिया में इस टाइम तबाही कर रहा है और जिसने जो है वो कतर को भी नहीं छोड़ा, कि जब सारा उनका प्लान होगा, तो आपको आपका मुल्क ना इसको कोई इसकी फ़ौज को हरा सकता है, ना इसके जज़्बे को कोई हरा सकता है। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से प्लान किया जा रहा है पूरी दुनिया में, मैं फिर कहूँगा कि हम 1% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर और 70% इसका इम्पैक्ट हमें आ रहा है। और हम एक-दूसरे से लड़ रहे हैं कि जी आपने पैकेज के ऊपर तस्वीर क्यों लगाई है और आपने जो है वो टिकटॉक इस तरह की क्यों बनाई है और हम आपस में सारे लड़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम एक होके कायदे-आज़म का जो विज़न था नहीं देखे ना, अब देखिए सैलाब कायदे-आज़म में का क्या एक विज़न था? यूनिटी। नहीं, आप देखिए ना, एक फैमिली सैलाब में डूब गई है। अब मुश्किल से कहीं रह रही होगी, किसी दरख्त के नीचे उन्होंने छाँव ली होगी या कहीं पे मिज़रेबल कंडीशन तो होगी, वो बिल्कुल है। ऑब्वियसली। उनके पास जी पैकेज आता है जिसमें कुछ जूस, चिप्स होंगे या कुछ होगा, उसपे मरीम नवाज़ साहिबा की पिक्चर है। सो वुड दैट एक्चुअली देखिए मेरा ख़्याल है कि वो कॉम्पेंसेट देखिए मेरी बात सुनें, पिक्चर जो है ना, वो दैट शायद डिस्ट्रक्शन जो देखें हो देखिए मेरी चुकी है? बात सुनें, मुझे नहीं पता कि वो सीएम देखिए साहिबा ना, की ये तरफ भी तो से आप ही देखिए ना, सीएम साहिबा की आई एम तरफ नॉट से नो ही वन टू क्रिटिसाइज़, मैं देखिए बिल्कुल क्रिटिसाइज़ ठीक नहीं है। कर रही। देखें बात ये है लेकिन कि मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास जो फीडबैक आया है, जिस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो मैंने आपसे पूछा है। मैं उसमें यही कहूँगा कि देखें मेरा काम ये है कि आप तो एक इत्तेफ़ाक करते हैं मैं ना, इत्तेफ़ाक इस दैट्स अ बात गुड देखें मार्केटिंग यू सेड। पॉज़िटिविटी नहीं यू मार्क सेड दैट। ये सरकार बता रही है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। देखिए ये सिर्फ़ ये है ना कि सीएम साहिबा सरकार है। सरकार कौन है? चीफ़ मिनिस्टर क्या है? चीफ़ मिनिस्टर एक पोज़ीशन है, जो बता रही है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हुकूमत का तो काम है ना बताना। जूस चिप्स देखे। देखिए बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, रिलीफ़ कैंप्स भी लगे हैं, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई इसमें आप उनका जो है वो उनको चलिए, इट्स उनको आप अनएंडिंग नया घर आप कन्वर्सेशन, उनको लेकिन नया वी घर जस्ट भी होप बना फॉर द बेस्ट। लेकिन मैं कहूँगा कि क्या आप उनको नहीं पकड़ेंगे जिन्होंने ये सोसाइटीज़ बनाई सोसाइटी तो चले 1-2 हो गई ना, पार्क या व्यू जैसी 3-4 हो गई। सोसाइटी बनाई है। बाकी आप सिंध के इलाके की तरफ चले जाएँ ना, वहाँ पे तो अब बस्तियाँ डूब गई अब हैं, देखें देहात डूब सिंध गए हैं। सिंध में उनकी बात भी आगे कर लेते हैं ना। आगे और भी फ्लड आने वाला है। चलिए, और लाहौर तो चले लाहौर है। आप बाकी जगहों पे भी देखें ना, देहात पता नहीं कितने थे, 260 है, अब मेरे अब मैं अब देखें नंबर्स जब मुझे बात आती है एग्ज़ैक्ट नहीं काला याद। बाग डैम बनने की, हर जगह पे तो वो लोग रह सारे रहे हैं फिर ना। निकल भी आते हैं कि ये काला बाग डैम नहीं बनने देखिए, देगा लोग तो हर और जगह उस पे रह फिर रहे हैं। सियासत होती है। मोहम्मद लेकिन अब साहब, बात ये यू मेरा जो कांट डिनाई द पॉइंट है देखिए फैक्ट। मेरा पॉइंट ये कि आई बिलॉन्ग फ्रॉम पीएमएलएन, आई सपोर्ट सीएम साहिबा लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम सारों को एक टेबल पे आके बैठना पड़ेगा। किस वजह से? कि आज सैलाब अगर आया है और हम एक-दूसरे को तनकीद करेंगे तो हम इसमें निकल नहीं पाएँगे। हमें इसमें इस टाइम वो वाला रोल अदा करना है जब मक्का से मदीना के जब मुहाजिर आए और अंसारियों ने जैसे उनके साथ रवैया किया कि उन्होंने अपने छत दी, अपना राशन दिया। उन्होंने कहा कि आप आके हम हमारे पास शेल्टर लें। आज हम उनके लिए क्या करें? हम तो तन देखिए यहाँ आज के ज़माने में अंसारी कौन बनेंगे? हम पूरी कौम को बनने की ज़रूरत हुकूमत है। को भी बनने की ज़रूरत है ना। हुकूमत तो चलें मैं कह रहा हूँ एनीवेज़, देखिए हुकूमत को छोड़ें, हमारा क्या चलें, रोल है, अवाम देखिए का क्या रोल आपका है? रोल, आप लोग मेरा खुद बाहर काम ये निकलिए, है आप तो देखें एक्टिविस्ट हैं। देखें मेरा यू काम कैन ये डू है दैट ऑन मेरा वॉलंटियर काम ये है कि बेसिस। मैं लोगों को झूठ बोल के कभी ये नहीं कहूँगा कि आप हुकूमत से लड़ें, आप जो है वो अंसारी तो फिर सड़कों पे तमाम निकलें। पॉलिटिशियंस और मैं लोगों को ये समझाऊँगा कि आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, बेशक आप पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स हैं, पीएमएलएन के फॉलोअर्स हैं, हम सारों को ज़रूरत है एक कौम बनने की, एक बेशक, होने की। बेशक। आपका आपका सोशल मीडिया, आपका मीडिया अगर तो कौम को पोलराइज़ कर रहा है, अगर तो उनको डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये एक शर है। हम लेकिन सारों नहीं, को जुड़ने की ज़रूरत है। यकजहती का मुज़ाहिरा करने की ज़रूरत है पूरे हम पाकिस्तान सारों को को, जिस जुड़ने की तरह से ज़रूरत मार्का है। हक़ के वक़्त किया। अगर एक मुसीबत आई है, फ्लड एक मुसीबत है, इसमें कोई क्या कर रहा है वो हर इंसान का अपना ज़र्फ़ है। लेकिन हम सारों को, नौजवानों को और जेन ज़ी ये समझती है, जेन ज़ी तो अभी मुझे नहीं पता कि वो किसको वोट करेगी, किसको नहीं करेगी, लेकिन वो ये बात समझती है कि हमें एक होकर एक आवाज़ बनना है। जैसे फ़लस्तीन के हक़ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जेन ज़ी जिस तरह निकली हुई है और बेशक वो अमेरिका के जेन ज़ी है, वो कहीं की भी, वो जो सारे निकले हैं अपनी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियाँ लोग बच्चों ने फाड़ी हैं कि हम ये डिग्री लेने से इनकार करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप हमें फ़लस्तीन के हक़ में बात नहीं करने देते। तो जो जज़्बा पूरे आपकी आने वाले बच्चों में है, जो जेन ज़ी के अंदर है, उन सबको पता है कि हमने एक होना है, लेकिन कब तक हम लोग एक-दूसरे को डिवाइड करते रहेंगे, हम सबको डिवाइड इकट्ठे कोई होना नहीं है कर रहा किसी को हम यहाँ सबको पे। इकट्ठे होना है और हम सबको इस चीज़ को फ़ेस करना है, इस चीज़ के हम खुद ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, लेकिन मैं मेरा ये पॉइंट है। आपने जेन ज़ी की वोट्स की बात की है। अब हाँ जी। देखिए, वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही क्या है? पता नहीं आगे इंसानियत पे इतना ज़ुल्म हो रहा है ऑलरेडी, सैलाब और पूरी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, पहले तो आप इंसान बन के मदद करें अच्छी नीयत से। अच्छी नीयत वोट्स से। वाली बात तो
एंड पे लेकिन जाके होती उन है। एनजीओज़ का फिर उन वही एनजीओज़ स्ट्रेटजी आ गई। उन एनजीओज़ का क्या फिर वो बनेगा? स्ट्रेटेजिक तरीके से तो नहीं चलता ना, देखिए, आपने मुझे बताएँ इंसानियत कि के नाते भी तो उन काम करना है। एनजीओज़ का क्या बनेगा जो इंसानियत के लिए काम करें, जिन्होंने वोट नहीं लेने देखिए होते और सरकार आज है वो ना, आवाज़ नहीं उठा रही कि हम 1% कंट्रीब्यूटर हैं और पूरी दुनिया के, क्योंकि उनके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं बाहर ममालिक के अंदर और लेट्स सी सारा कुछ होता मज़ीद है। क्या हम है सबको एक जो पेस पे कि आना हम है। देख सकते हैं ऑन अ पॉजिटिव अप्रोच एंड वी जस्ट विश बेस्ट ऑफ लक टू दी हुकूमत एज़ वेल एंड टू दी आर्मी साइड एज़ वेल। और जितने भी तमाम इंसान हैं इस दुनिया में, इस छत तले, उन सबको यकजहती के साथ एक साथ मदद जी। करने की ज़रूरत है, मतलब हम चाहे अभी वो तक जैसी मर्ज़ी हम उसी मुश्किल में हो। फँसे सो रहेंगे लेट्स कि सी, किसने 9 मई की, वो चलिए किसने देखते क्या हैं, लेट्स किया, सी। किसने ये किया, इस सब से निकल के हमें एक होना है। एज़ अ एक वन यूनिट, एक लेट्स अल्लाह सी ताला दैट। की तरफ से एक अगर अज़ाब आया है तो हमें ये इशारा है कि हमें एक होना है। हमें एक एक पेज के ऊपर आना है। ये नहीं कि हम अपनी फ़ौज को तनकीद करते रहें, हम फलाँ पॉलिटिकल पार्टी को तनकीद करते रहें, हम सीएम साहिबा को तनकीद करते रहें। हम सबको एक होना है। मेरा बार-बार यही मैसेज ठीक, होगा बहुत सबके लिए और शुक्रिया। वकीलों को भी कि एक होके रहो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज ईमान वज़ारी के साथ हुआ है। तो दैट्स माय बहुत बेसिकली अ शुक्रिया। शॉर्ट मैसेज फॉर एवरीबॉडी नहीं, नहीं, कि थैंक ये यू आपने कंक्लूजन यही है, समरी यही है प्लीज़ कि सब एक होएँ, इन बे सब बेशक। चैनल्स वाले भी एक होएँ, सब होस्ट भी एक हों और एक आवाज़ बने पाकिस्तान के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है, थैंक यू और उम्मीद है नाज़रीन तक पहुँचे। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग अस टुडे, जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय।